और अब बात करते हैं खबरों की। हरियाणा सरकार का यह दावा है कि पहले की सरकार की तुलना में मनोहर सरकार काफी सुधार कर रही है और भ्रष्टाचार को तो काफी हद तक नियंत्रित किया गया है, उस पर काबू पाया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और पहल की है। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये नंबर है 1800-180-2022 और 1064। इन दोनों नंबर्स पर कोई भी सीधे भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है। सरकार का यह मानना है कि पूरे तंत्र में जिस तरह से पारदर्शिता आएगी, वो पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग देगी, जिसमें आम जनमानस की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सभी के लिए सार्वजनिक रूप से ये नंबर जारी किया गया, यानी कि आपसे कोई भी रिश्वत मांगे तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सीधे उसकी जानकारी दे सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले भी भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए थे। सीएम मनोहर लाल ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि भ्रष्टाचारियों की नीयत में बदलाव लाना जरूरी है। कि इस काम में करते हुए कोई गलत काम ना कर बैठे, भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है, हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है। ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है। ये मुख्यमंत्री को जो हमने सुनवाया, ये प्रगति रैली की तस्वीर है जो कि कल हुई थी। भ्रष्टाचारियों पर सख्ती से निपटने की बात मुख्यमंत्री ने यहां पर कही थी। सरकार का यह कदम जहां लोगों को राहत देगा, तो वहीं अधिकारियों को नियमों के दायरे में बांधे रखने का काम करेगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री ट्वीट भी कर चुके हैं इस बात को लेकर। और जानकारी लेते हैं इस बात पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से लाइव है। सुशील, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ट्वीट, उसके बाद रैलियों में भ्रष्टाचार का जिक्र करना और प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, जिसमें विजिलेंस टीम और भ्रष्टाचार विरोधी टीम जो है वो लगातार एक्टिव है। भ्रष्टाचारी मानस है उनको भी खत्म करना है, यानी भ्रष्टाचार के साथ साथ भ्रष्टाचारी मानस भी खत्म होंगे। और 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद निश्चित तौर पे उस वक्त ये बड़ा मुद्दा करप्शन का था। और सुशील, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। एक बार मैं आवाज को दुरुस्त करता हूं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। तब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो ट्वीट एक बार दिखाते हैं दर्शकों को, जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, किया था, और उसमें किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर वार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे केवल भ्रष्टाचार का तंत्र खत्म नहीं करना है, भ्रष्टाचार का मानस भी खत्म करना है। भ्रष्टाचार नियमों से उतना नहीं होता है जितना नियत से होता है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे थे ये बात कि केवल तंत्र को खत्म नहीं करना है, यानी कि सिस्टम को खत्म नहीं करना है, बल्कि मानस को खत्म करना है। जो मेंटालिटी होती है लोगों की, उस पर वार करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार नियत से ज्यादा होता है और नियमों से इतना नहीं कंट्रोल हो पाता है। सुशील के पास चलते हैं वापस। सुशील, बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल केशव, देखिए सही कहा आपने कि नियमों से कम नियत से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है और ये करप्शन हरियाणा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है, शुरू से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और हमने देखा है कि किस तरह से 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उससे पहले सबसे ज्यादा हमलावर अगर बीजेपी रही कांग्रेस पर तो वो केवल करप्शन के मुद्दे को बनाकर, और वही मुद्दा आगे जब सरकार बनी उसके बाद सीएम साहब से लगातार जब सवाल किए जा रहे थे तो करप्शन के लिए किए जा रहे थे और तत्काल बहुत सारे काम किए गए, चाहे डिजिटलाइजेशन किया गया हो, थानों में सीसीटीवी की बात की गई हो, सीएम विंडो बनाने की बात की गई हो, या फिर महिला थाने बनाने की बात की गई हो, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स करने की बात कही गई हो रजिस्ट्रियों के, और टोकन सिस्टम समेत तमाम ऐसी चीजें कही गई। यहाँ तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो पर्ची खर्ची और तबादले की बात चल रही थी उसको लेकर भी नया नियम बनाया गया। कई हरियाणा में ऐसे तमाम नियम बनाए गए और हर एक अलग अलग विभागों में, जिससे करप्शन खत्म किया जाए और जिससे कहीं ना कहीं 0% करप्शन किया जाए, पर लाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक करप्शन की गूंज खत्म नहीं हुई और लगातार जो अब सीएम पर आरोप लगते हैं, प्रदेश सरकार पर आरोप लगते हैं, तो करप्शन के लगते आए। कई अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई, कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, कार्रवाई की गई है, विजिलेंस प्रॉपर वर्क कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी करप्शन के बहुत सारे मामले सामने आए। यहाँ तक कि विधानसभा में भी हमने देखा कि किस तरह से फरीदाबाद के विधायक ने कपड़े उतारे और करप्शन को लेकर, और दूसरा कपड़ा पहन लिया कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा, करप्शन करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक वो कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को देखते हुए अब सीएम साहब एक बार फिर हमलावर हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बाबत एक टोल फ्री नंबर जारी करवाया है। और ये टोल फ्री जो नंबर है वो सीएम विंडो के आधार पे ही, उसी आधार पे भी काम करेगा जिसका मुख्यालय पंचकुला में बनाया गया है। हरियाणा राज्य सतर्कता विभाग जो है, जिसे विजिलेंस ब्यूरो कहते हैं, उसका एक मुख्यालय बना है और वहां से ये नंबर जारी हुआ है। अमूमन इससे पहले भी देखिए नंबर होते थे शिकायत के, जब कोई व्यक्ति किसी की शिकायत करता था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी शिकायतें जाती थी और वहां मिली भगत का खेल सामने आता था। कई मामलों में आरोपी अरेस्ट भी होते थे, लेकिन वो कार्रवाई संतोषजनक नहीं होती थी और जिससे कहीं ना कहीं असंतोष की भावना प्रदेश की जनता में थी, शिकायतकर्ताओं में थी। अब उन्हीं पर विराम लगाते हुए हरियाणा के पंचकुला में एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है और वहां से नंबर जारी किया गया है जिसमें टोल फ्री नंबर है और 4 डिजिट का 1064 1064 एक नंबर भी जारी किया गया है कि इस पे कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकता है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और वो पंचकुला वो शिकायत पहुंचेगी और जिसके बाद शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाएगा। यानी वो अब शिकायत जब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो कहीं मिली भगत का खेल नहीं होगा और प्रॉपर जब तक शिकायतकर्ता संतोषजनक उस पर तुष्टीकरण नहीं देता तब तक उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ वो शिकायत जारी रहेगी। पंचकुला से वो शिकायत उस डिस्ट्रिक्ट में आएगी जिस डिस्ट्रिक्ट में ये करप्शन हो रहा है या इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं। साथ ही डीसी को जवाबदेह बनाया गया है इस पूरे मामले में और यही वजह है केशव कि आज प्रत्येक जिले के डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है कि जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में उस नंबर को प्रदर्शित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और कोई भी व्यक्ति इस तरह की शिकायत करे उसकी पहचान वो चाहता है तो गुप्त भी रखी जाएगी। क्योंकि सेम पैरेलल टू सीएम विंडो ये विंग नया खोला गया है और इसमें मुख्यमंत्री के जो खास विंग के लोग हैं वो इस पर नजर रखेंगे। यानी अगर आप किसी की शिकायत करते हैं उस नंबर पे तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा और मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं उस पे नजर होगी। तो ये पहल किया गया है और जिस पहल से इस करप्शन को खत्म करने की कोशिश की गई है। जी ठीक है सुशील, नजर बनाकर रखें आप, बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी अपडेट है, अब करप्शन जो है वो कंट्रोल होगा। हरियाणा सरकार ने टोल फ्री नंबर ये जारी किया है, कोई भी इस पर सीधे कॉल कर सकता है, भ्रष्टाचार की शिकायत दे सकता है और सीधे ऊपर इसकी शिकायत पहुंचेगी। नंबर भी है, इस नंबर पर कोई भी कॉल कर सकता है और सीधे भ्रष्टाचार पर प्रहार करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। सरकार ने यह नंबर जारी किया है। छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी, पूरे तंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत मांगता है, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप सीधे सबूतों के साथ इस पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसकी शिकायत
पहुंचा सकते हैं।